अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम। आज हम ज्योग्राफी का लेसन 5 पार्ट 1 कुदरती नबातात और हैवानात की नक्शा ख्वानी करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो ये देखिए, ये जो लेसन का पहला पेज है, इस पे कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ नबातात और कुछ हैवानात बने हैं और यहीं पर कुछ सवालात हैं। तो हम पहले ये सवालातों को हल कर लेते हैं। शक्ल 5.1 की तस्वीरों का मुशाहिदा करके दर्जे झेल नुकात पर बहस कीजिए। तस्वीर में दिखाई हुई नबातात के नाम बताइए। तो माहौल में आपने ऐसी नबातात कहीं देखी हैं? तस्वीरों में मौजूद हैवानात के नाम बताइए। तो ऐसे हैवानात आपने कहीं देखे हैं? तो इन सवालों के जवाबात हम तस्वीर देखते हुए ही देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो 3 नबातात यहाँ पे बनी हुई हैं, इनका पहला नाम है कटिंगा, दूसरा है कॉफी और तीसरा है रबड़। इसी तरह यहाँ हैवानात जो दिए हैं, इनमें सबसे पहले जो ये चिड़िया है, इसका नाम है रूफस बर्ड और ये जैगवार है और ये एनाकोंडा। तो ये जवाबात हो गए हमारे। तो यहाँ पर देखिए, ये जंगलात की अहम किस्में हैं भारत की। ये नक्शे में आप देखेंगे 5.3 का ये नक्शा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए, ये कुछ बॉक्स में कलर दिए हुए हैं। ये यहाँ पर बता रहा है कि इन रंगों से हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा मौसम का इफेक्ट होता है। तो यहाँ सदाबहार जंगलात दिखा रहा है, जिसका सबसे गहरा रंग है। तो सदाबहार जंगलात का मतलब यही है कि ये हरियाली बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पानी की और सूरज की रोशनी की बहुत अच्छी अफजाइश है। तो यहाँ हर चीज बराबर मिलने की वजह से यहाँ पर सदाबहार जंगलात रहते हैं, जो हरे भरे हमेशा रहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, हल्का हरा रंग दिखा रहा है, तो पतझड़ जंगलात। तो यहाँ पर पतझड़ का जो ये हल्का सा हरा रंग आप देख रहे हैं इस नक्शे में, बहुत ज्यादा ये रंग दिखाया जा रहा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पर पानी जो है इन्हें कम मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पतझड़ के जंगलात बने रहते हैं। अब कांटेदार जंगलात। तो यहाँ ग्रे रंग का देखिए, ये ग्रे रंग, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये मशरकी इलाका जो है यहाँ पर, और ये गरम सहरा जहाँ पर लिखा है, ये राजस्थान और गुजरात का इलाका है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे, ये मगरिबी घाट के मशरकी इलाके में आप देखेंगे ये ग्रे रंग का। तो यहाँ पर कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं। और इस तरह से हिमालय के जंगलात में आप देखेंगे, ये बर्फ का रंग का देखें आप, सबसे सर्द सहरा जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये बर्फ के रंगत का एक ऐसा नमूना दिखाया है। यही पट्टा ये पूरा इस तरफ राइट तरफ भी जा रहा है, शुमाल की तरफ भी। तो यहाँ पर जो ये हिमालय के जंगलात जाहिर कर रहा है। अब यहाँ पर साहिली जंगलात दिखा रहा है। तो साहिली जंगलात को आप देखेंगे तो ये बहरे बंगाल का जो पानी का पूरा पट्टा है, जो भारत का किनारे किनारे आप देखेंगे, ये नीला रंग जाहिर कर रहा है। तो ये साहिली जंगलात को जाहिर करता है। तो ये बच्चों इस तरह से आप नक्शा ख्वानी करें और ये रंगों से आप इन जगहों का अच्छे से मुताला कर सकते हैं। तो चलते हैं इसी पे बेस सवालों की तरफ। तो यहाँ बच्चों देखो, ये नक्शा ख्वानी अभी हमने किया और इसी बेस पे यहाँ पर कुछ सवाल है। मैं यहाँ सवाल पढ़ देती हूँ, फिर आपको ये देखिए, यहाँ पर जो नक्शे में जो सवाल है, यहाँ पे भारत की नबातात, तो 5.3 की मदद से दर्जे झेल सवालों के जवाब दीजिए। तो सवाल यहाँ बहुत बारीक है, तो हम दूसरे स्लाइड से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, पहला सवाल है कि बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? तो जवाब है, बर्फपोश इलाके के कुछ हिस्से में पतझड़, कुछ हिस्से में सदाबहार और कुछ हिस्से में कांटेदार झाड़ियों के जंगलात पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि किस साहिली इलाके में साहिली जंगलात खास तौर पर नजर आते हैं? तो जवाब है कि मशरकी साहिल पर खुसूसन साहिली जंगलात पाए जाते हैं। चलिए सवाल 3 पर। तो यहाँ पे देखिए, तीसरा सवाल है कि किस किस्म के जंगलात से भारत का बेशतर हिस्सा घिरा हुआ है? तो जवाब, और इसका पहला पॉइंट के खुश्क मौसम यानी मौसम गर्मा में अम्ल तबखीर से पानी की किल्लत ना हो जाए, इसलिए पतझड़ के जंगलात में नबातात के पत्ते खुश्क होकर गिरने लगते हैं। अम्ल तबखीर क्या होता है?
अम्ल तपकीर जो है वो पानी का भाप बनकर उड़ जाने को कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट 2 पे चलते हैं। पत्ते झड़ने की वजह से अम्ल तपकीर कम हो जाता है और नबातात की जिंदगी बढ़ जाती है। पॉइंट 3, 1000 था 2000 मिलीमीटर बारिश के इलाकों में खास तौर से पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। पॉइंट 4, भारत के बेशतर हिस्सों में बारिश का औसत 1000 था 2000 मिलीमीटर है, इसीलिए भारत के बेशतर हिस्सों में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 4, भारत में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं और क्यों? तो जवाब का पहला पॉइंट, भारत में रियासत राजस्थान और जजीरे नुमा की सतह मुर्तफा के वस्ती हिस्सों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको नक्शा खानी में ही बताया कि जहां सूखा सहरा बताया जा रहा था, तो ये गुजरात और राजस्थान का वो इलाका है जहां पर कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। पॉइंट 2, भारत की रियासत राजस्थान और जजीरा नुमा की सतह मुर्तफा का वस्ती हिस्सा साए बारह का इलाका होता है। पॉइंट 3, भारत के इन हिस्सों में तवील अरसे तक मौसम खुश्क गर्म होता है, इस हिस्से में 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। पॉइंट 4, तवील खुश्क मौसम गर्मा और 500 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं, इसलिए भारत की रियासत राजस्थान और जजीरे नुमा की सतह मुर्तफा के वस्ती इलाकों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे कि ये एक 5.4 का जो ये एक नक्शा है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक ये जो पीले रंग का एक हिस्सा दिख रहा है आपको, जिसपे लिखा है कि दोनों के मुख्तलिफ रंग। तो यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं, तो मैं आपको ये सवाल पढ़ के बताती हूँ और इसके साथ ही हम इसके जवाबात देते जाएंगे। देखिए, पहला सवाल है कि किस मुल्क में अस्तवाई जंगलात ज्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है। दूसरा सवाल है कि भारत के कौन से जंगलात ब्राजील में नहीं पाए जाते। तीसरा सवाल, ब्राजील के कौन से जंगलात भारत में पाए जाते हैं। चौथा सवाल, किस मुल्क में आपको नबातात में तनु ज्यादा नजर आता है, इसकी क्या वजह है। तनु यानी वेराइटी। पांचवा सवाल, आबो हवा और जंगलात के किस्म को जहन में रखते हुए बताइए कि किस मुल्क में जंगलात पर मुनहसर सनत तरक्की कर सकती है। तो चलते हैं जवाब की तरफ। यहाँ देखें आप, पहला सवाल, किस मुल्क में अस्तवाई जंगलात ज्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो इसका जवाब है पहला पॉइंट, ब्राजील में अस्तवाई जंगलात ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्राजील के शुमाली हिस्से से खत्ते अस्तवा गुजरता है। तीसरा पॉइंट, यहाँ सूरज की रोशनी और बारिश भरपूर होने की वजह से नबातात बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। 4 पॉइंट, इस इलाके में नबातात की उम्र भी तवील होती है, इसलिए ब्राजील में अस्तवाई की जंगलात ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा सवाल, भारत के कौन से जंगलात ब्राजील में नहीं पाए जाते। तो जवाब और आसान सा भी है कि भारत के हिमालयी जंगलात ब्राजील में नहीं पाए जाते, सिंपल। तीसरा सवाल, ब्राजील के कौन से जंगलात भारत में पाए जाते हैं। तो जवाब, ब्राजील के सदाबहार जंगलात, नीम सदाबहार जंगलात, कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात, साहिली जंगलात, ये तमाम जंगलात भारत में पाए जाते हैं। चौथा सवाल, किस मुल्क में नबातात का तनु ज्यादा है, इसकी क्या वजह है। अभी मैंने बताया आपको कि तनु यानी इकसाम, उसकी वेराइटीज। जवाब, ब्राजील में नबातात का तनु ज्यादा है। ब्राजील के मुख्तलिफ मकामात पर दर्जे हरारत और बारिश में तनु पाया जाता है, इसलिए वहां के नबातात में भी तनु पाया जाता है। सवाल 5, आबो हवा और जंगलात की किस्म को जहन में रखते हुए बताइए कि किस मुल्क में जंगलात पर मुनहसर सनत तरक्की कर सकती है। जवाब, आबो हवा और जंगलात की किस्म को जहन में रखते हुए जंगलात पर मुनहसर सनत ब्राजील में तरक्की कर सकती है। सवाल जहन पर जोर दें, और ये दरसी किताब सिफा 36 का एक खास सवाल है जो मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। यहाँ पर लिखा है कि रोका जैसी काश्तकारी भारत के कौन से इलाकों में की जाती है, इनके नाम क्या हैं। तो जवाब, रोका जैसी काश्तकारी भारत के शुमाली मशरिक में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और जुनूब में आंध्र प्रदेश रियासतों में की जाती है। इनके नाम झूम, पूनम, पोडो, कुमरी, बीवर वगैरह है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आप कि ये हमारा एक नक्शा है। ये ब्राजील जंगलाती इलाके और जंगली जानवरों का यहाँ पे हमें मालूमात दी गई है। तो यहाँ पर देखिए शक्ल 5.4 का मुशाहिदा करके दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। तो नक्शे में दिखाए हुए मुख्तलिफ उल नू जानवरों को नाम दीजिए। गिद्ध, एनाकोंडा, बब्बर शेर जैसे दिखाई देने वाला सुनहरी तामरन, मकाऊ वगैरह। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये देखिए ऊपर कंडूर लिखा हुआ है, यानी गिद्ध की तरह दिखने वाला ये जो एक परिंदा है, इसको ब्राजील में कंडूर कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सुनहरी, ये सुनहरी कामरिन मैंने लिखी हुई यहाँ पर। ये सुनहरी तामरिन का आप देखेंगे ये शेर बब्बर जैसा दिखाई देता है। और यहाँ पर ये एनाकोंडा की तरह, यहाँ पे देखिए ये एनाकोंडा बनाया है। यहाँ पे ये दरियाए अमेज़न की वादी का पूरा इलाका है, यहाँ पर एनाकोंडा भी मिलते हैं। और यहाँ पर ये मकाऊ बर्ड है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अमेज़न की वादी है, इस तरह से इसमें ये सारे जानवर आसानी से मिलते रहते हैं। ये जानवर कौन से इलाके में पाए जाते हैं? सवाल दूसरा है कि ये जानवर कौन से इलाके में पाए जाते हैं और इन इलाकों में इनकी रिहाइश की वजूहात क्या है? तो आप देखेंगे कि ये जो कंडूर की नुए ब्राजील के शुमाली हिस्से में पाई जाती है। जो ये कंडूर है ये शुमाली ब्राजील में पाए जाते हैं और एनाकोंडा ब्राजील के पेंटानॉल इलाके में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये पेंटानॉल इलाका जो है ये थोड़ा कीचड़ वगैरह का इलाका होता है, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं और इसे इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शेर बब्बर की तरह दिखाई देने वाला सुनहरी तामरेन ब्राजील के शुमाली हिस्से में पाया जाता है। मकाऊ ब्राजील के मशरकी हिस्से में पाए जाते हैं। ब्राजील के शुमाली हिस्से में सदाबहार जंगलात का खित्ता है, इसी वजह से यहाँ कॉन्डूर पाए जाते हैं। पेंटानॉल दलदली इलाका होने की वजह से यहाँ एनाकोंडा पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ इसको सर्कल करके भी आपको बताया है कि ये दलदली इलाका है जहाँ पे एनाकोंडा दिखाई दे रहा है। ब्राजील के जुनूबी मशरकी और मशरकी हिस्से में पतझड़ यानी जंगलाती इलाका होने की वजह से मकाऊ वगैरह अन्नूर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब ये पूरा जो इलाका है, तो इसका तीसरा सवाल पूछ रहा है कि वुसअत के हिसाब से आपको बताना है कि ये जंगलात में इसकी वुसअत के हिसाब से कौन सा एरिया बड़े खित्ते में आता है। तो यहाँ पर देखिए रंगों के हिसाब से हम समझेंगे कि यहाँ अस्तवाई जंगलात लिखा है जहाँ पर गहरा हरा है। तो आप यहाँ देखिए नक्शे में ये कितना बड़ा एरिया ये रंग का है, इसकी वजह से इसे हमने पहला नंबर दे दिया है। यहाँ पर इससे थोड़ा छोटा ये देखिए हल्के रंग का जहाँ पे गर्म घास का इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाना का इलाका जो यहाँ पे लिखा है, इसको हमने दूसरा नंबर दिया है क्योंकि हमें ये खित्ते के लिहाज से ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है इससे। और तीसरे नंबर पे हमें गर्म पतझड़ के जंगलात दिखाई दे रही है, हल्का सा जो पीला है हल्का सा। यहाँ पे देखें आप नीचे की तरफ पानी के इलाके की तरफ देखेंगे तो ये रंग पाया जाता है, तो ये हमने तीसरे नंबर इसको दिया है। और कांटेदार जंगलात, ये जो पीला रंग आप देख रहे हैं ना कटिंगा, ये एरिया पूरा जो है ये कांटेदार जंगलात का है, तो हमने इसे रकबे के लिहाज से सबसे छोटे में गिन के रख दिया है। तो इस तरह से हमने इसकी दर्जाबंदी कर दी है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जंगलाती जिंदगी, भारत की जंगलाती जिंदगी। तो दर्जे झेल हैवानात को शक्ल 5.5 के नक्शे के खाके में इनके मस्किन के मुताबिक निशानात और अलामात से दिखाइए, यानी इनके निशानात और अलामात के दर्जे से हमें इन्हें दिखाना है। तो ये दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बंगाल का शेर, मालढोक, बब्बर शेर, गंगा की डॉल्फिन, ओलिवरिड लेक कछुआ, घड़ियाल, एक सींग वाला गेंडा, मगरमच्छ, नीलगिरी ताहिर बकरी, बारहसिंगा। तो इन सभी को हमें एक भारत के नक्शे में दिखाना है कि कौन कहाँ पे पाए जाते हैं। ये देखें बच्चों आप लोग, ये आपके दरसी किताब सिफा नंबर 35 पर 5.5 का ये नक्शा है, जिसे आपको
इन जानवरों को बताना है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने एक ऐसे ही बना के रखी हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये नक्शा अगर आप देखते हैं ना तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए एक सींग वाला ये जो गेंडा है ये यहाँ पर मगरिबी इलाके में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये बारहसिंगा, यहाँ पे ये डॉल्फिन है, ये गंगा की वादी की तरफ का इशारा है। देखिए ये सब यहाँ पे जो जिस तरह से एनिमल बने हैं इसी तरह से आपको अलामात के जरिए बताना है और यहाँ पे उसकी निशानदेही करना है। तो यहाँ पर इस तरह से जानवर न बनाए आप, ये अलामती निशानी मैं आपको बताती हूँ अगले स्लाइड पर। ये देखिए, ये वाली स्लाइड देखिए मेरी, वो नक्शे को इस तरह से ये निशानियां लगाई हैं, हर एक की अलग अलग। जैसे शेर बब्बर का ये सर्कल बना दिया है, बंगाल के शेर का ये सर्कल देखिए ये गहरा रंग का है, यहाँ पे स्क्वायर बना है शेर बब्बर के लिए, और ये गंगा की डॉल्फिन के लिए देखिए मछली का शेप मैंने कैसे दिया हुआ है। मालडोक के लिए देखिए ये तिकोन मैंने बनाया है, ये इसको मुसल्लस एक तरह का है भरा हुआ। कछुए के लिए देखिए ये एक गोल सादा सा सर्कल है जिसके अंदर कुछ नहीं भरा, और ये घड़ियाल के लिए मैंने प्लस का निशान दिया है, मगरमच्छ के लिए माइनस का निशान दिया है, नीलगिरी ताहिर बकरी के लिए ये आर का निशान है, और बारहसिंगा के लिए ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है भरा हुआ ब्लैक रंग से, और ये एक सिंग का गेंडा। तो यहाँ पर आपने देखिए इसका ये मुसल्लस का शेप है जो अंदर से खाली है, और कछुए के लिए ये गोल एक सर्कल। तो यहाँ पर आप ये जहां जहां आप देखेंगे इस तरह से ये जानवर पाए जाते हैं। तो आप भी अपने ये खाली भारत के नक्शे को इन जानवरों के निशानियों के जरिए से मुकम्मल करिए। तो यहाँ पर अगला सवाल भी यहाँ पे कुछ पूछा था। तो ये सवाल अगला है कि भारत की जुग्राफियाई हालात के लिहाज से वहाँ के हैवानात और नबातात का आपसी ताल्लुक वाज़े कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आम तौर से जिस इलाके में कुदरती नबातात ज्यादा होती हैं वहाँ जंगली जानवर और परिंदे भी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इसके बरक्स जिस इलाके में कुदरती नबातात कम होती हैं वहाँ जंगली जानवर और परिंदे भी निस्बतन महदूद तादाद में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत के घास के खित्तों में मुख्तलिफ इकसाम के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इनको खाने वाले मालढोक परिंदे इन इलाकों में पाए जाते हैं। ये मालढोक एक तरह का जैसे गिद्ध जैसा एक जानवर होता है जो जमीनी पे चलता है, और इसकी जुबान इतनी चिपचिपी होती है कि ये जो परिंदे और कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनके ऊपर ये रखता है और वो सारे जानवर इसके जुबान पे चिपक जाते हैं और ये उन्हीं को खाता है, ये उसी इनकी गिजा वही है। तो तीसरा पॉइंट है, भारत के जुनूब के गर्म व मरतूबे जंगलात में बड़े पैमाने पर हाथी पाए जाते हैं। ताड़ोबा, मेलघाट, पिंच, सुंदरबन, जिम कार्बेट, रिंथोम्बुर के जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर शेर पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट, नीलगिरी, सह्याद्री, सतपुड़ा के पहाड़ी सिलसिलों में घाट के खाने वाले हिरन, चकारे, बकरी और मेंढे पाए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नक्शे में दिखाए गए हैवानात के अलावा दिगर कौन से हैवानात से आप वाकिफ हैं? तो जवाब में है कि नक्शे में दिखाए गए हैवानात के अलावा हमने यहाँ पे तेंदुआ, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, हाथी, हिरन, चकारा, ऊंट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तीसरा सवाल है कि किन वजूहात के बिना पर शेरों का मस्किन इन इलाकों में होगा? तो जवाब का पहला पॉइंट है ताड़ोबा, मेलघाट, पिंच, जिम कार्बेट, रिंथम्बोर के इलाकों में बड़े पैमाने पर घास के खित्ते वाक़ हैं। दूसरा पॉइंट, घास के इन खित्तों में घास फूस खाने वाले जानवरों की कसरत है। तीसरा पॉइंट, ये जानवर शेरों की गिजा बनते हैं इसलिए यहाँ शेरों के मस्किन पाए जाते हैं। चौथा, इनके अलावा ताड़ोबा, मेलघाट, पिंच, जिम कार्बेट, रिंथम्बोर वगैरह मुकामात पर मामन कौमी पार्क, महफूज जंगलात भी हैं। इस बिना पर यहाँ शेरों के महफूज मस्किन मौजूद है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि सवाल 5 में भारत की रियासत मगरिबी बंगाल किस जानवर के लिए मशहूर है? तो जवाब, भारत की रियासत मगरिबी बंगाल शेर के लिए मशहूर है। छठा सवाल, शेर और शेर बब्बर इन दोनों जानवरों की सुकूनत के लिए कौन सा वाहिद मुल्क मशहूर है? तो जवाब, भारत शेर और शेर बब्बर दोनों जानवरों की सुकूनत के लिए मशहूर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो नक्शा ख्वानी है वो पूरी होती है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए नक्शा ख्वानी के सवाल जवाब भी आपको समझ में आए होंगे। तो अगर बच्चों मेरा ये लेसन पढ़ाना, नक्शा ख्वानी बताना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेसन में नए सबक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।